अभी हमने सुना स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, तो स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस वाज जस्ट एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, द डेटा, जो डेटा कलेक्ट किया था उसको बोल रहे थे स्टैटिस्टिक्स। करेक्ट। स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे कोर्स में है, वो स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस है। In singular sense, the term statistics means the statistical methods. That is the method of dealing with numerical facts. Statistics, in its singular sense, may be defined as collection, presentation, analysis, and interpretation of numerical data. कह रहे पूरा एक प्रोसेस है ये, जैसे अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, कह रहे स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस वो भी एक मेथड, एक प्रोसेस है। तो डिफरेंट मेथड्स पुट टुगेदर वो स्टैटिस्टिक्स है। तो क्या स्टेप्स हैं? सब स्टेप 1 सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि जाओ सर्वे करो, तो दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट हो गया, उसको एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में ऑर्गेनाइज करो, सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करो। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफ्स बनाओ, बार्स, टेबल्स, डिफरेंट वेज में उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है, उसकी टैबुलर प्रेजेंटेशन हो सकती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है, पाई चार्ट बनाओ। कलेक्ट करेंगे डेटा, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। तो स्टैटिस्टिक्स अगर पूरे मेथड को बोला जा रहा है तो वो सिंगुलर सेंस है। तो स्टैटिस्टिक्स इन इट सिंगुलर सेंस, statistics means statistical methods. Statistics in singular sense may be defined as collection, organization. बताओ बुक वाले ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? Organization. Second is organization. Third is पहले आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर वे में, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस होता है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है। प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो बट जब हम प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं तो हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं कि डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, वो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है। कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज द मेन and the first step in a statistical inquiry. The technique of collection of data depends on the objective of the study. क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, क्या आपका बजट है, उस हिसाब से मेथड डिसाइड होगा कि डेटा कलेक्ट कैसे होगा। तो अभी हम जैसे पढ़ रहे चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर है ही कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बट the method or technique of collection of data, it depends on the objective of study. Organization of data, after collection the data is organized in a proper form. पहले तो डेटा कलेक्ट होता है ना रॉ फॉर्म में, सबके फॉर्म्स पड़े हुए हैं, तो बस अभी डेटा कलेक्ट हुआ है, कह रहे उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको डेटा को एंटर करो, सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करो, उसको पहले ऑर्गेनाइज करोगे, उसके बाद ही प्रेजेंटेशन हो पाएगी। कलेक्शन में तो बस आपके पास डेटा आ गया, उसको बोलते हैं रॉ कलेक्शन, रॉ फॉर्म में है डेटा, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, which involves editing and classification. ऑर्गेनाइज हो गया, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आफ्टर क्लासिफिकेशन डेटा इज प्रेजेंटेड इन सम सुटेबल मैनर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन हो सकती है, सबसे बोरिंग होती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन हो सकती है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो सकती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पर्पस क्या होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। एक सेकंड, जैसे कोविड केसेस इन हरियाणा, एक सेकंड मैंने स्क्रीन हटाई, एक सेकंड। हाँ, कोविड केसेस वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, वही बोल रहे हो आप? यस सर। हाँ ठीक है, गुड, ओके। और कुछ देता हूँ फिर मैं आपको। स्क्रीन विजिबल है? यस सर।
अब मैंने ऐसे करा कि स्कोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन द लास्ट 50 मैचेस। तो अब ये क्या है? दिस इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन, दिस इज अ टैबुलर, ये टेबल्स बन गई ना, स्कोर, ओवर्स, तो ये हो गई टैबुलर प्रेजेंटेशन, बट है तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यस सर। दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब मैं इसी में ही अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, चेक करते हैं क्या आता है। स्क्रीन विजिबल है? यस Yes, सर। sir. अब पहली बात, उस डेटा को पढ़ने के चांसेस ज्यादा है या इस डेटा को आप पढ़ोगे इसके चांसेस ज्यादा है? इस डेटा को पढ़ने का ज्यादा। और इस डेटा को आप डिटेल में नहीं भी पढ़ रहे, तो आपको बस दिख रहा है कि जो ब्लू है ये विन्स हैं, ये इंडियन क्रिकेट टीम की जो मैचेस की आ गई, ब्लू विन्स हैं, रेड लॉसेस हैं, व्हाइट ड्रॉज हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि इंग्लैंड के साथ विन्स कम है, लॉसेस ज्यादा हैं। यस और नो? यस सर। बांग्लादेश के साथ तो विन्स ही विन्स है, पाकिस्तान के साथ विन्स कम है, लॉसेस ज्यादा हैं। ये पूरी हिस्ट्री में यस, पाकिस्तान ओवरऑल वर्ल्ड कप में हम जीतते हैं, वैसे वो पॉइंट बिना डिटेल में गए कंक्लूजन्स ड्रॉ हो पा रहे हैं। Yes, यस sir. सर। ये करता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये करता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा को प्रेजेंट करना सही तरीके से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो कलेक्शन अगर सही तरीके से होगी तो वो डेटा होगा रिलायबल, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है। तो अब आपके सामने मैंने ये डेटा रखा तो प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसे कहते हैं, टैबुलर और टेबल्स, जो डेटा था वो टेबल्स के फॉर्म में, वो टैबुलर प्रेजेंटेशन, ये थी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब मैं कह रहा हूं कि उसके बाद डेटा से आप क्या कर रहे हो, आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो। उससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया किस टीम के अगेंस्ट अच्छा खेली, किसके अगेंस्ट बुरा खेली। कुछ बोलें या ना बोलें, अगला थॉट वही आएगा वो चार्ट देख के। Yes, sir. sir. अगर मैं आपके सामने रखूं, कुछ भी नहीं बोलता, तो आप खुद ही बोलोगे अच्छा, मतलब बांग्लादेश से हम आज तक नहीं हारे, ज्यादा खेले नहीं है बट हारे नहीं है, जिम्बाब्वे से हम ज्यादा मैचेस जीते हैं, वेस्ट इंडीज से हम काफी मैचेस हारे हैं, हमें पता नहीं था कि इतने हारे हैं हम, श्रीलंका से हम ज्यादा मैचेस। अपने मन में ये बातें बोलो या ना बोलो, बट मन में चिर हो जाती है बातें। Yes, sir. वो क्या होता है? वो हो रहा है आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो। तो जब डेटा प्रेजेंट हो गया, उसके बाद जो आप उस पे दिमाग लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। फिर आप जो जजमेंट पास कर दिया आपने कि भैया हम तो फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट ही जीत रहे हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही जीत रहे हैं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की से तो हम पीछे बैठे हुए हैं, कह रहे ये आज तक का टेस्ट रिकॉर्ड है। बट जो भी है, आपने इंटरप्रेट तो करा डेटा को, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दो अलग स्टेप्स होते हैं, कुछ लोग उसी में मिक्स कर देते हैं हमेशा। एनालिसिस, आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, अभी आपने कोई जजमेंट पास नहीं करी है, कोई डिसीजन नहीं लिया है। इंटरप्रिटेशन कह रहे ये हुआ मेरे हिसाब से, तो इस डेटा का मतलब कि ऐसा है कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है, बट रिसेंटली ही ज्यादा अच्छी खेलनी शुरू हुई है, 10 साल में, पहले तो ये बहुत हारते थे। तो वो हो गया आपकी इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आपको पता है कि उसका कितना ही बड़ा एडवांटेज होता है। एनालिसिस ऑफ डेटा, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स। हमारे कोर्स का ही पार्ट है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें हम पढ़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन इसमें पढ़ेंगे, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन। रिग्रेशन हमारे कोर्स में नहीं है, बट वो स्टैटिस्टिकल टूल तो है, कॉलेजेस में जाके रिग्रेशन पढ़ते हैं। बट
collection, organization, presentation, analysis, and then interpretation of data. It is the last step in statistical methodology. It involves statistical thinking, skill, and experience to derive meaning. ये बहुत important point है. You are trying to derive meaning from the analyzed data. The interpretation provides final conclusions drawn from the analyzed data. तो plural sense में statistics क्या था? Aggregate of facts, collection, data जितना सारा है ना, कि एमिटी में 11th के स्टूडेंट्स के स्कोर्स दिखाओ मुझे सारे के सारे 10th के, तो that is called statistics in its plural sense. Statistics in its singular sense पूरे मेथड को बोला जाता है, पूरे प्रोसेस को, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो सिर्फ फैक्ट्स को अगर आप बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स के, हम इसके स्टैटिस्टिक्स लेके आओ, फरीदाबाद के स्टैटिस्टिक्स लेके आओ कि लोग ऑन एन एवरेज गाड़ी पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो कलेक्शन, वो प्लूरल सेंस में है. कह रहे पूरा सर्वे करो, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस. कह रहे फिर मेरे को स्टैटिस्टिक्स करना है, तो वो एक मेथड की बात हो रही है. इट इज अ टेक्निक जिसमें पहले कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. तो प्लूरल सेंस वर्सेस सिंगुलर सेंस. Statistics in plural sense deals with numerical information, data, whereas in singular sense it is a body of various methods and tools. Statistics in its plural sense, it is descriptive in nature. कह रहे तो बस बता रहे हैं डेटा के बारे में. In singular sense it is basically a tool of analysis. Statistics in its plural sense is often the raw state. तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया था ना, कलेक्शन ऑफ डेटा, वो भी तो स्टैटिस्टिक्स ही है. यस और नो? Yes, sir. जितना भी आपने अगर सर्वे लिया पूरी कॉलोनी का, कलेक्शन ऑफ डेटा, जो भी कागज, जितने भी आपके कलेक्शन हुई है सारा का सारा, वो डेटा जो है वो स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस है, नॉट इन इट्स सिंगुलर सेंस. तो जो रॉ डेटा है वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस. वेयरएज in singular sense it helps in processing of data. करेक्ट. रॉ डेटा तो पहला स्टेप है, अभी तो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, इसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करो, फिर प्रेजेंट करो, फिर एनालिसिस होगा, फिर जाके कहीं पे कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे. स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस इज क्वांटिटेटिव, बट इन सिंगुलर सेंस इट इज एन ऑपरेशनल टेक्निक है वो इन इट्स सिंगुलर सेंस. तो रीड करेंगे statistics in its singular sense.